लगभग 10 शब्द। हेडलाइन: आज रात आसमान में दिखाई देगा साल का पहला सुपरमून, वुल्फ मून लाइव एंकर ओपनिंग। नमस्कार, मैं एंकर का नाम आपका स्वागत करती हूँ चैनल का नाम में। आज हम आपको एक बेहद रोचक और अद्भुत खगोलीय घटना के बारे में बताएंगे जो आज रात आपके आसमान में दिखाई देगी। जी हाँ, 3 जनवरी 2026 की रात साल का पहला सुपरमून या वुल्फ मून नजर आएगा। सुपरमून वह चंद्रमा होता है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक आता है और सामान्य पूर्णिमा की तुलना में बड़ा और चमकीला दिखता है। आज का ये वुल्फ सुपरमून इसलिए भी खास है क्योंकि यह साल की पहली पूर्णिमा है और इसे पारंपरिक रूप से वुल्फ मून कहा जाता है। सुपरमून क्या है? वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा में एलिप्टिकल यानी अंडाकार पथ में घूमता है। जब यह पूर्णिमा पर होता है और साथ ही पृथ्वी के सबसे नजदीक पेरिज आता है, तो इसे सुपरमून कहा जाता है। यह सामान्य पूर्णिमा की तुलना में लगभग 40% बड़ा और 30% ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। क्या आपने कभी चंद्रमा को इतनी चमकदार और बड़ा देखा है? आज की रात इसका अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। सुपरमून केवल देखने में ही सुंदर नहीं होता, बल्कि ये खगोल विज्ञान के छात्रों और खगोल प्रेमियों के लिए एक शानदार अवसर भी प्रदान करता है। वुल्फ मून का नाम क्यों पड़ा? जनवरी की पूर्णिमा को पारंपरिक अमेरिकी आदिवासी समुदायों ने वुल्फ मून नाम दिया। इसका कारण यह था कि जनवरी के ठंडे महीनों में भेड़िए अपने झुंड के साथ रात में आवाजें करते थे। इस पूर्णिमा के दौरान उनकी आवाजें सुनाई देती थी और यह प्राकृतिक घटना आदिवासी जीवन का हिस्सा बन गई। वुल्फ मून को कई संस्कृतियों में नई शुरुआत, मानसिक शांति और प्रेरणा का प्रतीक माना गया है। पुराने समय में लोग इस रात को विशेष ध्यान, प्रार्थना और उत्सव के लिए चुनते थे। आज रात की विशेषता: सामान्य पूर्णिमा की तुलना में यह चंद्रमा थोड़ा बड़ा और चमकीला दिखाई देगा। इसकी रोशनी इतनी होती है कि इसे खुले आसमान में बिना दूरबीन के भी आसानी से देखा जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह रात चंद्रमा की पेरिजी स्थिति के कारण विशेष है। लोकप्रिय मान्यताएं और रोचक तथ्य: कुछ लोगों का मानना है कि सुपरमून की रात नींद हल्की आती है और लोग अधिक जागरूक महसूस करते हैं। कई प्राचीन संस्कृतियों में इसे फसल, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन से जोड़ा गया है। खगोलविद बताते हैं कि सुपरमून का प्रभाव महासागरों और ज्वार पर थोड़े बहुत बदलाव लाता है, लेकिन मानव जीवन पर इसका कोई गंभीर प्रभाव नहीं होता। दर्शकों के लिए टिप्स: खुला और अंधेरा स्थान चुनें ताकि शहर की रोशनी आपके देखने में बाधा न डाले। दूरबीन या टेलीस्कोप का उपयोग करके आप चंद्रमा की सतह पर मौजूद गड्ढों, पर्वतों और अन्य संरचनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यदि मौसम खराब है या बादल है, तो ऑनलाइन लाइव ट्रैकिंग का विकल्प भी मौजूद है। एंकर का संदेश: तो तैयार हो जाए, आज की रात एक अद्भुत खगोलीय दृश्य आपका इंतजार कर रहा है। वुल्फ सुपरमून केवल देखने में ही नहीं, बल्कि समझने और अनुभव करने में भी रोमांचक है। इस रात को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और आसमान की इस सुंदरता का आनंद लें। हम अभी बात करेंगे सुपरमून के वैज्ञानिक पहलुओं की। अक्सर लोग चंद्रमा को केवल रात में देखने के लिए ही महत्व देते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे रोचक वैज्ञानिक तथ्य छिपे हैं। आइए समझते हैं कि वुल्फ सुपरमून क्या है और क्यों ये इतना खास होता है। 1. सुपरमून का विजान: सुपरमून तब होता है जब पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक पेरिजी पर होता है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर एलिप्टिकल यानी अंडाकार कक्षा में घूमता है। अंडाकार कक्षा: चंद्रमा कभी पृथ्वी से दूर होता है और कभी नजदीक। जब पूर्णिमा और पेरिजी एक साथ आते हैं, तब सुपरमून बनता है। आकार और चमक में अंतर: सामान्य पूर्णिमा की तुलना में सुपरमून लगभग 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है और उसका प्रकाश ज्यादा दिखाई देता है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव: पेरिजी पर आने से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर थोड़े प्रभाव डालता है। इसका सबसे स्पष्ट प्रभाव महासागरों और समुद्रों के ज्वार पर देखने को मिलता है। हालांकि वैज्ञानिक बताते हैं कि यह मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव नहीं डालता। M2 वुल्फ सुपरमून का नाम और महत्व: जैसा कि हमने पहले बताया, जनवरी की पूर्णिमा को वुल्फ मून कहा जाता है। इसके पीछे के वैज्ञानिक और ऐतिहासिक कारण इस प्रकार हैं। आदिवासी मान्यता: अमेरिकी आदिवासी जनजातियों ने देखा कि जनवरी में भेड़िए झुंड में अपनी आवाजें निकालते हैं।
इसलिए इस पूर्णिमा का नाम वुल्फ मून पड़ा। सांस्कृतिक महत्व। कई संस्कृतियों में जनवरी की पूर्णिमा को नई शुरुआत और मानसिक शांति का प्रतीक माना गया। यह रात खगोल विज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव दोनों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। 3. सुपरमून कैसे बनता है? खगोल विज्ञान की दृष्टि सुपरमून की उत्पत्ति खगोल विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी लगभग 3,800 किलोमीटर है। पेरेजी पर यह दूरी लगभग 3,300 किलोमीटर हो जाती है, यानी लगभग 21,000 किलोमीटर करीब। दृष्टिगत आकार में अंतर। इस दूरी में कमी के कारण चंद्रमा आकाश में बड़ा दिखाई देता है। अगर आप इसे सामान्य पूर्णिमा से तुलना करेंगे तो सुपरमून अधिक बड़ा और आकर्षक नजर आएगा। सौर और चंद्रमा की स्थिति। सुपरमून तब और खास बनता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा लगभग एक सीध में होते हैं। यह स्थिति पूर्णिमा के समय ही बनती है। गुरुत्वाकर्षण और ज्वार का विज्ञान। सुपरमून का पृथ्वी पर प्रभाव मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा है। समुद्र और महासागर। चंद्रमा का गुरुत्व समुद्र की सतह पर ज्वार लाता है। पेरिजी पर चंद्रमा थोड़ा नजदीक होने से ज्वार में हल्का बदलाव देखने को मिलता है। इसे सुपर ज्वार भी कहा जाता है। मनुष्य और पर्यावरण। वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है कि सुपरमून का मानव जीवन पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं होता। नींद या मानसिक स्वास्थ्य पर मामूली प्रभाव हो सकता है, लेकिन यह पूर्णतः व्यक्तिपरक है। 5. खगोल विज्ञान के लिए महत्व। सुपरमून न केवल देखने में सुंदर होता है, बल्कि खगोल विज्ञान और शोध के लिए भी महत्वपूर्ण है। टेलीस्कोप से अध्ययन। सुपरमून के दौरान चंद्रमा की सतह पर मौजूद गड्ढे, पर्वत और उपग्रह जैसी संरचनाएं साफ दिखाई देती हैं। ठीक है। शोध और डेटा संग्रह। वैज्ञानिक चंद्रमा की सतह और उसका प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण और दूरी का अध्ययन करते हैं। शिक्षा और प्रेरणा। खगोल विज्ञान के छात्र और युवा खगोल प्रेमी सुपरमून के दौरान इसका लाइव अवलोकन करते हैं और यह विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाता है। 6. सुपरमून और ग्रहों की स्थिति। सुपरमून सिर्फ चंद्रमा का नजदीक होना ही नहीं है, इसके साथ ही कुछ ग्रह और तारों की स्थिति भी देखने लायक होती है। सौर और चंद्रमा का कोण। जब चंद्रमा पेरिजी पर होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा लगभग एक सीध में होते हैं। यह स्थिति न केवल चमक बढ़ाती है, बल्कि खगोलविदों को भी अध्ययन के लिए अद्भुत अवसर देती है। तारों और ग्रहों का दृश्य। सुपरमून की रात अन्य ग्रह जैसे बृहस्पति और शनि भी आकाश में दिखाई देते हैं, जिससे खगोलविदों और शौकिया प्रेक्षक दोनों को अध्ययन का अवसर मिलता है। वैज्ञानिक मिथक और तथ्य। मिथक। कुछ लोगों का मानना है कि सुपरमून से भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या गंभीर प्राकृतिक घटनाएं बढ़ जाती हैं। तथ्य। वैज्ञानिक शोध ये बताते हैं कि सुपरमून का प्रभाव केवल ज्वार और महासागर पर होता है। भूकंप या प्राकृतिक आपदाओं से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। मिथक। सुपरमून मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। तथ्य। यह केवल मानसिक धारणा का विषय है। किसी वैज्ञानिक शोध में यह सिद्ध नहीं हुआ कि सुपरमून के दौरान लोग अधिक क्रोधी या उत्साहित हो जाते हैं। इस पूरे भाग में हमने देखा कि वुल्फ सुपरमून न केवल खूबसूरत है, बल्कि विज्ञान के दृष्टिकोण से भी बेहद रोचक है। देंगे इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता। सुपरमून केवल खगोल विज्ञान के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि इतिहास, लोक मान्यताओं और संस्कृति के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। आइए विस्तार से जानते हैं। प्राचीन सभ्यताओं में चंद्रमा का महत्व। चंद्रमा का मानव जीवन और सभ्यता पर सदियों से गहरा प्रभाव रहा है। मेसोपोटामिया और प्राचीन भारत। मेसोपोटामियाई और भारतीय सभ्यताओं में चंद्रमा को समय, मौसम और खेती के लिए मापा जाता था। किसानों के लिए चंद्रमा का सही समय फसल बुवाई और कटाई तय करने में मदद करता था। जनवरी की पूर्णिमा यानी वुल्फ मून को नववर्ष और नए प्रारंभ का प्रतीक माना जाता था। मिस्र और ग्रीस। मिस्रियों ने चंद्रमा को देवता ताई और ग्रीसियों ने इसे देवी आर्टेमिस के रूप में पूजा किया। पूर्णिमा की रात विशेष अनुष्ठान और पूजा की जाती थी। इसे समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता था। वुल्फ, सुपरमून और आदिवासी संस्कृति। अमेरिकी आदिवासी जनजातियों ने जनवरी की पूर्णिमा को वुल्फ मून नाम दिया। कारण, भेड़िए झुंड में आवाजें करते थे।
यह समय शिकारी और पशुपालन समुदायों के लिए महत्वपूर्ण था। वुल्फ मून का सांस्कृतिक संदेश यह था कि ठंडे और कठिन मौसम में भी जीवन चलता रहता है और समुदाय को एकजुट होना चाहिए। 3. यूरोपीय परंपराएं। मध्य युग में यूरोप में चंद्रमा को धार्मिक और लोक मान्यताओं से जोड़ा गया। जनवरी की पूर्णिमा को नए साल के आरंभ और कृषि की योजनाओं के लिए शुभ माना गया। वुल्फ मून के नाम के पीछे कई लोक कथाएं और कविताएं भी प्रचलित थीं। लोकोक्तियां और कविताएं। कवि और लेखक इस रात को अद्भुत प्रकाश और रहस्य के रूप में वर्णित करते थे। चंद्रमा को प्रेम, प्रेरणा और कल्पना का प्रतीक माना गया। एशियाई संस्कृति में चंद्रमा और पूर्णिमा। चीन और जापान। चीन में चंद्रमा की पूजा और पूर्णिमा का पर्व चंद्रमा का उत्सव मून फेस्टिवल कहलाता है। जनवरी की पूर्णिमा को भी शुभ माना गया है, विशेषकर नई शुरुआत और पारिवारिक समर्पण के प्रतीक के रूप में। भारत। भारत में पूर्णिमा की रात को धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। जनवरी की पूर्णिमा, जिसे माघ पूर्णिमा भी कहते हैं, व्रत, दान और विशेष पूजा का समय होती है। व्रती इस दिन चंद्र दर्शन करते हैं और विशेष मंत्रों का जाप करते हैं। लोक कथाएं और मिथक। वुल्फ सुपरमून से जुड़ी कई रोचक लोक कथाएं हैं। भेड़ियों और चंद्रमा की कहानी। आदिवासी और यूरोपीय लोक कथाओं में कहा जाता है कि भेड़िए चंद्रमा की रोशनी में अधिक सक्रिय होते हैं। इसे प्रकृति और जीव जंतुओं की चक्रवात क्रियाओं का प्रतीक माना गया। सुपरमून और मानसिक ऊर्जा। कई मिथकों में कहा गया है कि सुपरमून की रात मानसिक शक्ति और जागरूकता बढ़ती है। इसका प्रभाव आध्यात्मिक अभ्यास और ध्यान पर भी देखा जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। क्रिश्चियन और यूरोपियन परंपरा। जनवरी की पूर्णिमा को नए साल के आरंभ में शुभ माना गया। चर्च और धार्मिक समारोह इस दिन आयोजित किए जाते थे। हिंदू धर्म। माघ मास की पूर्णिमा को विशेष पूजा, स्नान और दान करने का समय माना जाता है। इसे पुण्य और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में पूर्णिमा का महत्व ध्यान और साधना के लिए है। जनवरी की पूर्णिमा को ध्यान और ध्यान केंद्रित करने की रात माना जाता है। 7. वुल्फ सुपरमून का कला और साहित्य में महत्व। साहित्य में कवियों और लेखकों ने इसे रहस्य और प्रेरणा का प्रतीक माना। कविताओं में वुल्फ मून का चित्रण अक्सर अंधकार और प्रकाश के संतुलन, प्रकृति और मानव भावनाओं के रूप में किया गया। कला और चित्रकला में चित्रकार और कलाकार वुल्फ सुपरमून के दृश्य को कैनवास पर उकेरते हैं। इसे रोमांचक और भव्य दृश्य के रूप में चित्रित किया गया है। 8. आधुनिक संस्कृति में वुल्फ सुपरमून। आज के समय में वुल्फ सुपरमून केवल खगोलीय घटना नहीं रह गया। यह लोकप्रिय संस्कृति, सोशल मीडिया और विज्ञान शिक्षा का हिस्सा बन गया है। सोशल मीडिया और लाइव कवरेज, लोग अपने फोटो और वीडियो साझा करते हैं। वुल्फ सुपरमून 2026 जैसे हैश चलाए जाते हैं। खगोल विज्ञान शिक्षा, स्कूल और कॉलेज छात्रों के लिए सुपरमून अवलोकन एक शैक्षिक अवसर है। पर्यावरण और पर्यटन। कई स्थानों पर विशेष आयोजन और पर्यटन आकर्षण बनते हैं। इस भाग में हमने देखा कि वुल्फ सुपरमून का इतिहास और सांस्कृतिक महत्व कितना व्यापक है। यह सिर्फ खगोल विज्ञान नहीं, बल्कि मानव सभ्यता, लोक कथाएं, धार्मिक अनुष्ठान और कला से जुड़ा है। मून के पीछे सबसे प्रसिद्ध कथा अमेरिकी आदिवासी जनजातियों की है। जनवरी में भेड़ियों के झुंड रात में अपनी आवाजें निकालते थे। आदिवासियों का मानना था कि यह समय संगठन और समुदाय की शक्ति का प्रतीक है। उन्हें लगता था कि चंद्रमा भेड़ियों को प्रेरित करता है और यह प्रकृति के संतुलन का संदेश देता है। यूरोपीय लोकथाएं। मध्य युग के यूरोप में कहा जाता था कि वुल्फ मून की रात भेड़िए अधिक सक्रिय होते हैं। बच्चों को डराने के लिए ये कथाएं बनाई जाती थी। साथ ही इसे साहस और जोखिम का प्रतीक माना जाता था। डुओ, सुपरमून और मानव व्यवहार। कई संस्कृतियों में माना जाता है कि सुपरमून के समय मानव भावनाओं पर प्रभाव पड़ता है। लोग अधिक संवेदनशील और जागरूक महसूस करते हैं। पुराने समय में योद्धाओं और शिकारियों को इस रात में विशेष प्रशिक्षण और मानसिक तैयारी के लिए चुना जाता था। मिथक बनाम विचान। मिथक। सुपरमून से लोग क्रोधी या अजीब व्यवहार करने लगते हैं। तथ्य। वैज्ञानिक शोध के अनुसार ऐसा कोई सटीक प्रमाण नहीं है। फिर भी यह विश्वास लोक कथाओं और साहित्य में व्यापक रूप से मौजूद है।
वुल्फ सुपरमून और प्रेम कथाएं। कई पुरानी कविताओं और लोक कथाओं में सुपरमून को प्रेम और प्रेरणा का प्रतीक माना गया। रात का बड़ा चंद्रमा प्रेमियों और कवियों को प्रेरित करता था। कहा जाता है कि इस रात लिखी गई कविताएं और गाए गए गीत हमेशा यादगार और प्रभावशाली होते हैं। फ्रांस और इटली की कहानियां। वहां की लोक कथाओं में यह रात विशेष रूप से रोमांस और रहस्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती थी। प्रेमी इस रात को प्रेम का इजहार करने और नए संबंधों की शुरुआत करने के लिए चुनते। भूत प्रेत और रहस्य। कुछ संस्कृति में वुल्फ सुपरमून को रहस्यमय और अलौकिक शक्ति वाली रात माना गया। जापान और चीन की कुछ लोक कथाओं में कहा गया कि इस रात प्रेत या आत्माएं अधिक सक्रिय होती हैं। बच्चों को डराने या कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। लोक कथा उदाहरण। यूरोप में वुल्फ मून की रात को जादूगर और राक्षस अधिक सक्रिय होते थे। गांव के लोग रात में आग जलाकर और घर की सुरक्षा कर इस रात को सुरक्षित बनाने की कोशिश करते थे। तो ये थी आज की न्यूज़। अगर आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थोड़ा-सा यूनिक ट्राई किया मैंने, बस बताना, ठीक है? आप लोग को लाइक कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।